इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डीएम प्लांट से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है एक स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर को रीजनरेशन करने के लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्यों ज़्यादा प्रीफर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बदले में। मतलब कि HCl को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है यूज़ करने के लिए और H2SO4 को नहीं। तो इसका कारण क्या है, इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर हम डिटेल्स में समझेंगे। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मोस्ट प्रीफर एसिड के तौर पे एक कैटायन एक्सचेंजर में यूज़ किया जाता है रीजनरेशन करने के लिए। इसका मेन कारण है ये मोर इफ़िशिएंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के बदले में। तो ये मोर इफ़िशिएंट का मतलब क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से, चलिए उसको समझते हैं। नंबर 1 में यदि 1 लीटर रेजिन को हम रीजनरेशन करेंगे 50 ग्राम HCl के द्वारा, तो जो कन्वर्शन परसेंटेज रहेगा कितना रहेगा ना, 60%। ये आपको समझ में आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, चलिए हम और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए 1 लीटर रेजिन में जब हम उसको सर्विस में नहीं लिए थे, जब नया था, तो उसमें H+ आयन 100 था। और जब हम उसको सर्विस में लिए और आयन एक्सचेंज हुआ वो कैटायन एक्सचेंजर में, तब क्या हुआ ना, ये जो 100 H+ आयन था ये एक्सचेंज होके 0 हो गया। तब जाके जो कैटायन एक्सचेंजर है वो एग्जिस्ट हो गया ना, तो मेरे को रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो रीजनरेशन करने के लिए मेरे को HCl यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अभी समझ में आया आप लोगों को? यदि 1 लीटर रेजिन में H+ आयन 100 होगा और इसको हम 50 ग्राम HCl में रीजनरेशन करेंगे तो 60% H+ आयन फॉर्म होगा, यानी कि 60 H+ आयन उस 1 लीटर रेजिन में फॉर्मेशन होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देकर आप लोगों को समझा रहा था कि कैसे रीजनरेशन होता है। ओके, लेकिन यदि वही सेम एग्जिस्ट हो गया होगा कैटायन एक्सचेंजर को हम रीजनरेशन करेंगे किसको यूज़ करके, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, तो जो कन्वर्शन रेट रहेगा यानी कि जो H+ आयन फॉर्मेशन होगा कितना, 40%। ओके, यानी कि 100 H+ आयन फॉर्मेशन होने के बदले में इसमें 40% यानी कि 40 H+ आयन फॉर्मेशन होगा। जबकि हम पिछले बार क्या देखे ना, HCl में आपका 60% H+ आयन फॉर्मेशन होता था जब हम उसको भी 50 ग्राम HCl यूज़ कर रहे थे। तो ये नंबर 1 पॉइंट, क्यों हम HCl को यूज़ कर रहे हैं एक कैटायन एक्सचेंजर को रीजनरेशन करने के लिए। चलिए अभी जानते हैं पॉइंट 2 में ना, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 ये दोनों को हम एक्सप्रेस करेंगे इक्विवेलेंट में, फिर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से मोर इफ़िशिएंट रहेगा। देखिए, मोर इफ़िशिएंट ये जो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है ज़्यादा बेहतर HCl H2SO4 से। क्यों? तो अभी इक्विवेलेंट में हम HCl और H2SO4 को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे ये मोर इफ़िशिएंट
हो रहा है। यदि हम 1 इक्विवेलेंट HCl जिसका ग्राम में वैल्यू होगा 36.5 ग्राम, इसका कन्वर्शन रेट रहेगा 1 लीटर रेजिन में 45%। ओके, यानी कि ये 1 लीटर रेजिन में 45 H+ आयन को रिकवर करेगा। लेकिन H2SO4 जिसका 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 49 ग्राम होगा, इसका कन्वर्शन जो रेट है ये 1 लीटर रेजिन में H+ आयन का जो रिकवर यानी कि रीजनरेशन करेगा 39%। तो ओके, आप लोगों ने चेक कर लिए कि कैसे एक HCl बेहतर रहता है H2SO4 से। तो ऐसे यदि कोई आपको पूछेगा कि यदि आप रेजिन को 100% रीजनरेशन करेंगे तो कितना अमाउंट का जो HCl और H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि रेजिन को तो आप ऐसे आधा अधूरा तो रीजनरेशन नहीं करते हैं ना, कॉटन एक्सचेंजर में पूरा 100% उसको रीजनरेशन करेंगे तो कितना अमाउंट का लगेगा आपको HCl। तो इसका सीधा सा आंसर होगा HCl का जो क्वांटिटी रहेगा ये करीब 6.5 इक्विवेलेंट यानी कि 240 ग्राम रहेगा पर लीटर रेजिन का लीटर में। बट लेकिन ये जो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका क्वांटिटी रहेगा 8 इक्विवेलेंट, यानी कि 1 लीटर रेजिन को रीजनरेशन करने के लिए 400 ग्राम करीब H2SO4 को यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर को बोल पाएंगे। यदि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।